दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लें, जिसे आपको समझने में आसानी होगी। और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमी टाइम। स्टार्ट में हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है कि वो लोग किसी से बचने के लिए एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक से कुछ लोग अटैक करते हैं और सियान दूर खड़े ये देख लेता है कि इन लोगों ने एक ही अटैक में इस ग्रुप का बुरा हाल कर दिया है। और जिन लोगों ने ये अटैक किया है वो एक तरह से सीनियर ग्रुप है और ग्रुप का नाम है हिशा ग्रुप। और फिर हिशा ग्रुप का एक लड़का बोलता है, हमने तो अफवाह सुनी थी कि इस साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आए हैं, पर तुम लोग तो बड़े ही आम नजर आ रहे हो। और फिर हिशा टीम का लीडर आता है जो सब टोकन लेकर उनकी फायर को अपने टोकन के अंदर डाल लेता है और दूर खड़े ये सभी लोग देख रहे होते हैं। और फिर सियान की टीम वहां से जाने के बाद बाइशेंग उनको कहता है वो लोग चले गए हैं तो हमें भी यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर हमें अच्छे इनाम मिल सकें। तो सियान बोलता है ये हमारा सीनियर ग्रुप है और इसका जो लीडर है हाफ डोलेन लेवल का है और इनका ग्रुप वीक नहीं है। और अगर हम लोग अकेले अकेले इस जंगल को पार करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इनके हाथ लग सकते हैं और हम लोग इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो हम लोग अपनी फायर एनर्जी को खो देंगे। तो होजिया बोलती है तो तुम बोलना क्या चाहते हो? तो सियान बोलता है हमें एक लीडर चुनना होगा और हम सबको उसकी बात को मानना होगा और उस कैप्टन का काम होगा कि वो हमें सही सलामत इस जंगल से बाहर निकाले। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि हम में से कैप्टन कौन होगा। तो बाइशिंग दिखता है कि कोई नहीं बोल रहा, तो वो आगे बोलने ही जा रहा होता है। उसी वक्त जूनी कहती है क्यों ना हम लोग सियान को कैप्टन बना ले। तो होजिया बोलती है ठीक है, जूनी के कहने के मुताबिक मैं तुम पर इस बार यकीन करके देख लेती हूँ। वो हाउ भी हाँ बोल देता है और बाइशेंग कुछ नहीं बोलता। तो होजिया बोलती है तुम क्या सोचते हो? तो वो कुछ नहीं कर पाता तो वो भी हाँ बोल देता है। और सियान बोलता है तुम अच्छे से सोच लो, तुम फिर आगे चलकर मुझे परेशान मत करना और ना ही हमारी टीम को छोड़कर जाना। और सियान बोलता है अब से मैं कैप्टन हूँ और अगर हमारे किसी भी टीम के मेंबर को कोई भी परेशानी हुई मैं उस खतरे का सामना करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग इस जंगल से निकल जाएं। पर इससे पहले और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है उसे भूलकर एक साथ टीम में काम करेंगे, वरना जो हमारी सीनियर टीम है उनसे फिर लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जूनी आइडिया देती है पहले हमें जंगल और सीनियर के बारे में पता लगाना चाहिए और इस तरह हमें दुश्मन की कमियों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो बाइशेंग बोलता है ये जभी मुमकिन होगा जब हम किसी सीनियर टीम को पकड़ेंगे और उनसे पूछ सकेंगे, पर वो हमें इतनी आसानी से तो बताने वाले हैं नहीं। तो सियान बोलता है यहाँ पर और भी सीनियर ग्रुप होंगे और हमें पता नहीं कि कौन सी टीम कितनी ताकतवर है, तो तुम लोग मुझे फॉलो करो। और फिर सियान अपनी टीम के साथ दरख्तों पे बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है मैं अपनी पावर से ये पता लगाता हूँ कि कौन सी सीनियर टीम ज़्यादा वीक है और हम लोग उसी पर अटैक करेंगे। और वो ये कहकर ध्यान लगाने बैठ जाता है और अपनी पावर से देखने लगता है, पर उसे कोई वीक टीम नहीं मिलती। और फिर रात से सुबह हो जाती है और सियान ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है और बाइशेंग पूछता है हमें और कितना वेट करना होगा। तो होशिया बोलती है चुप करो, इस काम में वक्त तो लगता है। और उसी वक्त सियान को पता लग जाता है तो वो कहता है मेरे पीछे चलो। और दूसरी सीनियर टीम इन लोगों को मिल जाती है जो किसी न्यू टीम से फाइट कर रही होती है और वो सभी लोग उन लोगों की फायर एनर्जी को अपनी टोकन के अंदर डाल लेते हैं। तो लीडर बोलता है अब हमें आगे
किसी को भी हंट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जा सकते हैं। पर सियान बोलता है, पर मैं तो अभी यहीं पर हूँ। और सियान तो अपने ही स्टाइल में बोलता है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो सीनियर बोलता है, लगता है आपकी टीम में आप अकेले हैं, आप बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो। और फिर सीनियर का दूसरा मेंबर कहता है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ भी हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। और वो अपने लीडर को कहता है, क्या मैं इनमें से किसी एक को टच करना चाहता हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना। और वो सीनियर कहता है, क्या पता फिर फ्यूचर में मुझे ये मौका मिले ना मिले। और वो सभी लोग हंस रहे होते हैं। और सियान बोलता है, तुम लोगों की पावर मेरी मिट्टी की धूल के बराबर भी नहीं है। और फिर सियान अपनी टीम को ये कहता है कि इन पर अटैक करो और किसी को भी भागने मत देना। और फिर सियान की टीम एक एक करके अटैक करना शुरू कर देती है। जूनी, होजिया, बाइशेंग और वो हाउजू आगे आते हैं और उनकी टीम पर अटैक कर रहे होते हैं। जो सीनियर लीडर होता है उस पर सियान अटैक करता है और अपने फास्ट मूव से सीनियर को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिससे सीनियर दूर जाके गिरता है। तो सीनियर बोलता है, लगता है तुम लोग न्यू ग्रुप हो। और फिर सीनियर अपनी पावर से एक आर्मर बनाता है और सियान से लड़ने लगता है। पर सियान को तो उसकी कोई भी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता और सियान अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। और जो इसका आर्मर होता है वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और सियान अपनी तलवार उस पर रखकर पूछता है और सियान उसके ऊपर तलवार रखता है तो वो सीनियर लीडर रहम की भीख मांग रहा होता है। और सियान की टीम भी एक एक करके इसकी टीम के लोगों को वहीं पर पटक देती है। और सियान पूछता है, ये जंगल कितना बड़ा है। तो सीनियर लीडर बोलता है, ये तो बहुत ही बड़ा है। तो सियान अपनी टीम को बोलता है, इन सभी को घसीटते हुए अलग अलग लेकर जाओ और इनसे सवाल पूछो, जब ही हमें सच का पता लगेगा। और अगर ये लोग कोई आंसर ना दें तो तुम इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हो। और फिर सियान पूछता है कि इस कॉम्पिटिशन में कितने लोग और कितने ग्रुप हैं इस कंपटीशन के अंदर और कितने सीनियर ग्रुप के लोग हैं। तो उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो कहता है, यहाँ पर 35 लोग आए थे और 7 ग्रुप हैं। और सियान का अगला सवाल होता है कि ये कितने पावरफुल लोग हैं, क्या ये ग्रुप भी तुम्हारी जितनी ही पावर रखता है। तो सीनियर लीडर बोलता है, हमारे जैसे जो 4 ग्रुप हैं वो हमारे जैसी ही पावर रखता है, पर जो 2 सीनियर ग्रुप हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और उनकी पावर तकरीबन तुम्हारे जितनी ही है या तुमसे भी ज़्यादा हो सकती है। और हिस्सा ग्रुप के कैप्टन का नाम है शेट्टी और बिशा ग्रुप है जो हमेशा ही वाइट ड्रेस पहने रहती है और इनके लीडर का नाम है लू हाओ। और बिशा ग्रुप को तो आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है न्यू स्टूडेंट तो। और फिर सियान फायर एनर्जी का पूछता है कि आप लोग इस फायर एनर्जी के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो जवाब नहीं देना चाहता। तो होजिया अपने स्नेक को सामने करती है, जिससे डरते हुए वो आंसर देता है, इनर कोर्टयार्ड में एक स्काई ड्यूरिंग टावर है। अगर हम फायर एनर्जी को लेकर कल्टीवेशन करें तो हमें हाफ मिनट में ही डबल का फायदा होगा। तो इसके लिए हमें फायर एनर्जी चाहिए होती है, वरना उस टावर में कल्टीवेशन करना नामुमकिन है। और उसकी बात खत्म होने के बाद होजिया भी उस पर स्नेक छोड़ देती है। और वू हाउ के पास जो सीनियर होता है वो अपना मुंह खोलने से मना कर देता है। तो वू हाउ अपना टैलेंट दिखाता है और उसके सर के चंद बालों को काट कर दिखाता है, जिससे वो डर कर बोलने लगता है। स्टार्ट के महीनों में इनर कोर्टयार्ड के लोगों को सबको 7 दिन की फायर एनर्जी देता है। और जो जूनी के पास सीनियर होता है फ्लर्टिंग करते हुए सब कुछ बता रहा होता है और बोलता है, अगर हम स्काई टावर के ऊपर चले जाएं तो हमें आराम से फायर मिल सकती है और मॉन्स्टर को हंट करके भी फायर ली जा सकती है, या फिर हम अपने ओपोनेंट को चैलेंज करके भी फायर एनर्जी ले सकते हैं।
और वो ये भी कहता है और तुम्हें कुछ पूछना है तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। ये सब देखकर बाइशेंग को गुस्सा आता है और उसके पास अपने भाले को फेंकता है। उसे कुछ होता तो नहीं पर इसे देखकर वो बेहोश हो जाता है और बाइशेंग इसी गुस्से में अपने सीनियर को बिजली के झटके दे देकर उससे पूछ रहा होता है, सच बताओ। तो वो बोलता है, अगर फायर एनर्जी को लेना है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग इनर कोर्टयार्ड में टॉप 5 में चले जाएं, जिससे आपको कभी भी फायर एनर्जी लेने की टेंशन खत्म हो जाएगी। सियान सब समझ गया होता है और वो उन लोगों से वो टोकन फायर एनर्जी का ले लेता है। होजिए को गलत तो लगता है पर वो कहती है, हमने इनकी फायर एनर्जी तो ले ली है पर ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक ही काम आएगी। और अब मुझे समझ में आया कि इनर कोर्टयार्ड के लोग इतनी फास्ट अपग्रेड कैसे हो जाते हैं। जूनी भी हाँ बोलती है और वो हाँ बोलता है, जब मैं इनर कोर्टयार्ड में जाऊंगा तो मैं सभी सीनियर को चैलेंज दूंगा और उनकी फायर एनर्जी ले लूँगा। और सियान बोलता है, हम सब जानते हैं फायर एनर्जी की क्या वैल्यू है, तो क्या तुम और भी इसे हासिल करना चाहते हो? तो होजिया बोलती है, कौन है ऐसा जिसे ये नहीं चाहिए और मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, मुझे भी उस स्काई हंटिंग टावर में ट्रेनिंग करनी है। तो सियान बोलता है, तो क्या तुम लोग ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो कि हम फायर एनर्जी ले सकें? बाइशेंग पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम सीनियर को बीट कर सको? सियान बोलता है, जब हम सब एक साथ इस ग्रुप को लूट सकते हैं तो दूसरे ग्रुप को लूटना कौन सा मुश्किल है। और हम जानते हैं कि 2 जो ग्रुप हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वैसे भी ये लोग हम पर अटैक करने का अकेले नहीं सोचेंगे, तो ये एक अच्छा चांस है हमारे पास। तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जूनी आकर हाँ बोलती है तो सभी लोग एक एक करके आ जाते हैं और सियान फिर ये कहता है, अगर हम लोग रेडी हैं तो मेरे पीछे आओ, शिकार करने का वक्त आ गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।